ये सबसे हाइटेड प्लेस है ये इस ट्रैक का 3900 मीटर्स। और बाप रे पानी इतना ठंडा था, मुंह धोते साथ मेरे को मेरी नानी दादी याद आ गई भाई। और ये अपने लिए हथियार भी है। अगर आप इसे हटा देंगे तो ये बहुत शार्प है। लड़ोगे किससे? लड़कियों से? जानवरों से। अरे ये राइडर्स आ गए। 2 दिन के ट्रैक के बाद फाइनली हम मंदिर के एकदम नज़दीक पहुंच गए। गुड मॉर्निंग गाइस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी आप सोचो कि रात के अंधेरे में मैं व्लॉग क्यों कर रहा हूं, तो ये रात का अंधेरा नहीं है, ये है सुबह। और आज हमारा सेकेंड डे है ट्रैकिंग करने का रुद्रनाथ के लिए। और हम सुबह 4 बजे उठ गए थे और फ्रेश होकर मुंह धोकर पानी कैरी करके हम निकल जा रहे हैं रुद्रनाथ के लिए। तो अभी हम हैं ल्यूटी में और रोशनी ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दूंगा नहीं। चलते हैं आगे और आपको अपडेट करूंगा कि कौन कौन सी जगह आ रही है और हम कब तक पहुँचे। हर हर महादेव। चलते चलते हो गई है सुबह, और जैसे ही सुबह हुई है देखो यार हम कहाँ पहुँचे, क्या नज़ारे। ओह अभी सनराइज़ हो रहा है, अभी सनराइज़ हुआ भी नहीं है। ट्रैक करते करते आज मैं और श्रवण सनराइज़ देखने वाले हैं। और लूटी से हम लोग 4 बजे उठ गए थे, 4:30 अराउंड निकलने की पूरी कोशिश की, पर थोड़ा सा और लेट हो गया होगा। हमको लगा हम ही धुरंधर है, लेकिन हमसे भी बड़े बड़े धुरंधर है भैया। लोग 2-2, 3-3 बजे उठ के चल दिए है। और ये सारी गलती श्रवण की है, इसको 4 बार उठाया है। हाँ भैया उठ गया, उठ के बैठ ही नहीं रहा था। तो क्या होता है, एक आदमी की हिम्मत दूसरा आदमी होता है। तो जब ये उठ के बैठा तब मुझे हिम्मत आई, फिर मैं टेंट से बाहर निकला। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, सो रहे थे। मैंने बल्कि भैया को उठाया है। चल और ये सारे झूठ है, मेरे पास फोन में रिकॉर्ड है गाइस, मैं पर्सनल भेजूंगा आप लोगों को, प्लीज डीएम करे। और बाप रे पानी इतना ठंडा था, मुंह धोते साथ मेरे को मेरी नानी दादी याद आ गई भाई। नींद क्या होता है वो तो भूल ही गए हम। चलो करते हैं ट्रैक। और इस ट्रैक में थकान तो है, लेकिन ना ये देखो नज़ारे देखो यार, आप इतना खूबसूरत ट्रैक करेंगे तो कैसे ही नींद आएगी। चलो तो गाइस अभी हम लोग हैं पुनार बुग्याल में। और यार कितना सुंदर है यार ये देखो यार, मेरे पास ना डिक्शनरी में ना सुंदर, ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त यही सारे वर्ड्स है, इससे ऊपर तो नहीं है। बस आप फीलिंग समझ लेना, वो नज़ारे दिखाऊंगा ना दिल खुश हो जाएगा। देखो पूरे घास के मैदान है और ये पूरी बर्फ़ की चोटियाँ चालू हो गई है। वो देखो चौखंबा है सामने, उसमें से बादल निकल रहे हैं। और आज सुबह सुबह हमने एंजॉय किया हमारा सनराइज़। तो अभी तक मुझे सबसे सुंदर लग रहा था मध्य महेश्वर, जितने भी केदार थे, जब तक मैं रुद्रनाथ नहीं आया था। पर रुद्रनाथ से सुंदर कोई भी केदार नहीं है। पूरे पंच केदार में सबसे सुंदर जो है वो रुद्रनाथ ही है। तो पुनार बुग्याल में हमारी टिकट जो है वो कट गई है। 200 रुपीज़ पर हेड टिकट चार्जेस है जो हमने पे किया है, मेरा और श्रवण का। और देखो कहाँ जा रहा है यार ये, एक नंबर। दिल खुश हो जा रहा है ऐसे रास्तों में ट्रैक करके। बस अब महादेव के दर्शन करने। हर हर महादेव। ये देखो गाइस वैली ऑफ फ्लावर्स आ गया, पूरे येलो येलो फ्लावर खिले और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत देर के बाद थोड़ा आराम मिला है। अब हल्का सा फ्लैट एरिया है जो हमको चल के जाना है।
फिर वापस चढ़ाई चालू होगी। यूं ही रुद्रनाथ को वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक नहीं बोलते हैं। वो देखो गाइस, यहाँ से पित्रधार दिख रहा है और पित्रधार की हाइट सबसे ज़्यादा है 3900 मीटर। उसके बाद फिर हमको डाउन जाना है। तो गाइस मॉर्निंग 7:30 बजे तक हम लोग पहुँच गए हैं पित्रधार और यहाँ से अभी 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग और बची हुई है। मैं 4 बार श्रवण को हाँक चुका हूँ चल चल करके, फिर भी बैठा हुआ है वो। क्या हुआ श्रवण, सर दर्द दे रह गया? चल। तो बोलते हैं यहाँ से 2 घंटा और लगेगा। तो गाइस यहाँ पर ना जो पूजा होती है वो पितरों की होती है, तो जो नॉर्मल पूजा है उसकी सामग्री चढ़ाना मना है यहाँ पर। तो गाइस हमारी सारी चढ़ाई जो है वो ख़त्म हो गई है। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ जाना है। ये पूरा पहाड़ था क्रॉस करना है और नीचे की तरफ जाते ही लोगों ने कहा कि मंदिर के दर्शन हमें हो जाएंगे। तो चलो चले फटाफट और देखते हैं कितने बजे तक हम पहुंच पाते हैं मंदिर। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं पंचगंगा और अभी भी 4.4 किलोमीटर टू गो है और पंचगंगा पहुंच के ही यहाँ पर जल मिल रहे हैं। तो ल्यूटी से डायरेक्ट जो पानी है वो पंचगंगा में ही मिलेगा और मस्त है यहाँ के नज़ारे। तो गाइस ग्रीनरी रास्ते ख़त्म और गोल्डन रास्ते चालू होने वाले हैं, जहाँ से सिर्फ गोल्डन ही नज़ारे दिखेंगे हम लोग को। भाई साहब क्या बुग्याल है यार, हिमालय की सबसे खूबसूरत बुग्यालों में से एक है ये। गाइस 2 दिन के ट्रैक के बाद फाइनली हम मंदिर के एकदम नज़दीक पहुंच गए और इतनी खुशी मिल रही ना मंदिर को देख के। नो देखो यार, वो सामने वहाँ है रुद्रनाथ जी का मंदिर। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं रुद्रनाथ मंदिर और हमने यहाँ दर्शन कर लिया। तो सुबह की आरती जो है वो हमने दूर से ही देख ली थी, पर हमारे पहुँचते तक आरती ख़त्म हो गई थी। पर कोई ना, पूरा अच्छा माहौल में रहे हम। तो ये है हमारे पीछे रुद्रनाथ टेम्पल और हमारे 5 केदार में से 4 केदार कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा सिर्फ एक कल्पेश्वर बचा हुआ है। ये राइडर्स आ गए, आप कब पहुंच गए? हमारे हो गए दर्शन वर्शन सब कंप्लीट। बहुत भागते आए। 9:30 बजे पहुंच गए हम लोग। और वो कहाँ है? श्याम ब्रो हैं, तभी फिर भागते भागते पहुंचा। ठीक है, लूटी से। अरे यार घोड़ा तो था। तो गाइस देखो ऐसा है कि रुद्रनाथ में ज़्यादा स्टे वगैरह नहीं है, डॉर्मेट्री वगैरह है और उसके भी चार्जेस जो है वो 1000 रुपीज़ है खाने हैं रात के डिनर के साथ। और अगर लंच वगैरह करते हो और चाय वगैरह लेते हो तो उसके चार्जेस अलग रहेंगे। और गिनती के कुछ ही दुकानें 5, 6, 7, 8 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। और जो आपको जो शॉप दिख रही है जहाँ पर कुछ बन रहा है तो उन लोग भी स्टे करवाते हैं इमरजेंसी पे। तो कोशिश बस ये करना कि बीच में एक स्टॉप ले लेना, उसके बाद यहाँ आना। पूरा मारोगे तो स्टे पूरा बुक रहता है, क्योंकि ल्यूटी से जितने लोग आते हैं तो उन लोग पहले से रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी रहती है। और जो घोड़े खच्चर हैं वो भी चलते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड है एकदम। आपको केदारनाथ जैसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये अगर आप आ रहे हो तो पूरा नीचे से बुक करते हुए आओ। अदर आप बीच में अगर बुक करोगे तो उनका एक लिमिट रहता है, आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, पर मैं तो सजेशन नहीं देता इस चीज़ की,
बेस्ट है कि आप ल्यूटी में रुक जाओ या फिर मौली में रुक जाओ और फिर आप यहाँ से डायरेक्ट मारो, बहुत आसानी से हो जाता है हमारा। हम 5 बजे निकले थे सुबह और हम पहुँच गए थे 9:30 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास ही पहुँच गए थे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 4 घंटा लगेगा ही, सही बोल रहे थे, 4 साढ़े 4 घंटे के आसपास का ट्रैवल है ल्यूटी से यहाँ तक। अब हम आए हैं पोहा खाने, पहले पोहा खाते हैं और जो अपने राइडर भाई लोग हैं कर्नाटका और कोल्हापुर वाले उन लोग भी आ गए हैं दर्शन करने के लिए, तो उन लोग दर्शन कर रहे हैं, उनके साथ में थोड़ा सा खाते हैं, फिर एक साथ एक रन मारेंगे हम लोग सगर की तरफ। तो भाई मेरे को अभिषेक भैया मिल गए थे, एक से एक ब्लॉगर देखा है लेकिन इनसे बड़ा ब्लॉगर नहीं देखा है भाई मैंने। आप इनका सेटअप देखो, ये देखो, ये देखो, ये गोप्रो और ये जो बाइक में माउंट होता है वो वाला अपना माउंटर, और प्लस ये है इनका ट्राइपॉड स्टैंड। मतलब इससे सस्ता जुगाड़ू कोई ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, और ये दोनों काम कर रहे हैं, इनका माउंटिंग वाला ट्रैकिंग का भी काम कर रहा है और प्लस इनका गोप्रो के स्टैंड का भी काम कर रहा है। बहुत इजी है और ये अपने लिए हथियार भी है। अगर आप इसे हटा देंगे तो ये बहुत शार्प है। लड़ोगे किससे? लड़कियों से? जानवरों से। अरे जंगल में आप अकेले हो। अरे बाप, ठीक, बाल छोटे करा लो भैया, डर कम लगेगा। बाल छोटे बाल है, साफ है भाई। ठीक है, इसी के हिसाब से तो नाम रखा था फिर मैंने, चाणक्य एक्सप्लोर। अरे गजब, जो अपना चैनल है उसका नाम भी रखा था इसीलिए, चाणक्य एक्सप्लोर। ओके, वाह, अरे क्या लुक है यार, एक नंबर, एक नंबर। तब भाई तो देखा, ट्रैक में होना तो ऐसे खतरनाक बंदों से मिलने का मौका मिलता है। और अगर कभी जंगल में मैं अपना गोप्रो इधर उधर भूल गया, मतलब नहीं लाया ट्राइपॉड, तो ये वाला आइडिया जरूर अपना, ये आइडिया आप अपना सकते हैं। थैंक यू। तो देखो यार, रुद्रनाथ ट्रैक अभी भी तैयार हो रहा है और यहाँ के लोकल्स जो हैं, विदेशी भैया अमेरिका वाले हैं, और यहाँ से जो पत्थर है उसको निकल के ही यहाँ से देखो ट्रैक बनते जा रहा है। नेपाल से? अच्छा, ओके, तभी वो टोपी वैसी वाली है उनकी। पिछले साल गया था मैं नेपाल, मज़ा आ गया। चलो, हाँ 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 बिल्कुल, वही तो दिखाना है मेरे को। देखो जब हम लोग देख के भी देख के, तो जब हम लोग गए थे तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी वाले रास्ते से, और अब जय, और अब देखो भैया लोग ऐसा रास्ता बना रहे हैं काट काट के। एक दिन का काम नहीं है यार, ये बहुत मेहनत वाला काम है। ये देखो, फिर उस पर मिट्टी चढ़ाना, फिर धीरे धीरे दबेगी, तो नेचर और ह्यूमंस दोनों की हेल्प से बनेगा ये रास्ता, पर थोड़ा मोड़ा ह्यूमंस का ज़्यादा हाथ है, ठीक है। तो गाइस, ये रहा हमारा एंट्री गेट जहाँ से हमने चढ़ना चालू किया था कल, और आज हम वहाँ पर वापस आ गए हैं। तो अभी रात में भी मैंने एक चैलेंज लिया था, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में देख सकते हो, ठीक है, स्वप्निल प्रेमदास, मैं डाल दूंगा उसका लिंक। तो वो चैलेंज आज कंप्लीट हुआ। मधुमहेश्वर वाले में तो हम हार गए थे, और दिन ही दिन में हम पहुंच गए हैं हमारे जगह में वापस, जहाँ से हमने ट्रैक चालू किया था। तो अब हमारे 4 केदार कंप्लीट हो गए। आप सबको पता है कि मैं कर रहा हूँ 5 केदार। हमारे 4 केदार कंप्लीट हो गए हैं, केदारनाथ, तुंगनाथ, मधुमहेश्वर और रुद्रनाथ। अब हमारा बचा है कल्पेश्वर। तो कल आपको मिलेगा कल्पेश्वर का व्लॉग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।